जेके न्यूज़ टुडे में आप सबका स्वागत है। हम समय समय पर कोरोना से जुड़ी जितनी भी अहम खबरें हैं वो लेकर आपके पास आते रहते हैं और आज एक अहम मुद्दा और भी है, वो ये है कि जैसे कोरोना की वेव 2 का कहर ज़ोर पकड़ रहा है, वैसे वैसे हमारी इसके साथ लड़ाई भी ज़ोर पकड़ रही है। इस लड़ाई को लेकर हम कहें तो मई 1 यानी कि मई 1 जो है इस वर्ष में, वो एक अहम दिन होने जा रहा है। एक हिस्टोरिकल डे हम उसको कहेंगे, क्योंकि इस दिन 18 से 45 वर्ष के आयु के बीच में जितने लोग आते हैं उन सब का वैक्सीनेशन, कोरोना वैक्सीनेशन शुरू होगा और ये तादाद अच्छी खासी होने जा रही है। इस कैटेगरी में अच्छे खासी तादाद लोगों की होने जा रही है जो वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पर रजिस्टर होंगे। तो हम इस मुद्दे के मुतालिक आपको बता दें कि इसके लिए क्या क्या प्रावधान होंगे। जो लोग 18 से 45 साल की उम्र के बीच में होंगे उनको कैसे वैक्सीनेशन होगी। उनको एक ऐप है, मोबाइल ऐप, जिसका नाम है कोविन, COWIN। आपको दोबारा से बता दें, COWIN। ये कोविन ऐप आपको डाउनलोड करनी है और उस ऐप में अपने आप को रजिस्टर करना है और ये रजिस्ट्रेशन का काम कल से यानी कि 28 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। इसलिए आज ये समाचार लेकर हम आपके पास आए हैं कि कल जो है वो रजिस्ट्रेशन का काम 28 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन का काम शुरू होना जा रहा है। उन लोगों का जो 18 से 45 वर्ष की आयु के बीच में है, उनकी वैक्सीनेशन का जो रजिस्ट्रेशन है वो कल से शुरू होने जा रही है और इनकी जो वैक्सीनेशन शुरू होगी वो 1 मई को होगी, जिसको 1 मई को ज़रूरी मई डे में माना जाता है, लेबर डे, इसको लेबर डे भी कहते हैं 1 मई को। तो अब शायद जैसे कोरोना की सेकेंड वेव चल रही है तो हम इसको अ वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर फाइट अगेंस्ट कोरोना भी कह सकते हैं, लेबर डे के साथ साथ। अब जो भारत में हम कहें तो 18 से 45 वर्ष की कैटेगरी इतनी बड़ी है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन कैंपेन होने जा रही है, क्योंकि इतनी तादाद शायद ही कहीं दुनिया में कहीं और वैक्सीनेट होगी। और JNK में अगर हम आएँ तो JNK की पॉपुलेशन को हम देखें तो 18 से 45 साल की उम्र में करीब 60 लाख लोग हैं जो इस आयु वर्ग में आते हैं और 45 साल से ऊपर वालों को तो ऑलरेडी टीकाकरण जो है वो चल रहा है, लेकिन अब जो 1 मई से शुरू होंगे वो 18 और 45 वर्ष के बीच में लोग जो हैं वो 60 लाख इस कैटेगरी में आएंगे। तो दूसरी हम अहम बात यहाँ पे बता दें कि भारत सरकार ने ये कहा तो है कि 1 मई से 18 और 45 वर्ष के लोगों को टीकाकरण शुरू होगा, लेकिन हर एक स्टेट और हर एक यूनियन टेरिटरी को इस वैक्सीनेशन के लिए अपने अपने ऑर्डर प्लेस करने हैं। ये ऑर्डर जम्मू कश्मीर की हम अगर बात आपको बताएं तो इन्होंने 1,24,00,000 डोजेज़ का ऑर्डर सीरम इंस्टीट्यूट जो पुणे है उनको दे दिया हुआ है। और ये भी बात यहाँ पे हम जान लें कि ये 1,24,00,000 डोज जो है वो एक ही दिन में नहीं आएगी, ना ही एक हफ्ते में आएगी, क्योंकि पूरे भारत को सप्लाई होनी है और हर एक स्टेट ने कितना कितना ऑर्डर प्लेस किया होगा ये हमारे पास आंकड़े नहीं है, लेकिन हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा आंकड़ा वो होगा। तो 1,24,00,000 सिर्फ जम्मू कश्मीर ने ऑर्डर प्लेस किया है। तो ये जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे ये टीकाकरण जो अभियान है वो शुरू हो जाएगा। 1 मई ना सही तो थोड़ा आगे जैसे ही उपलब्ध होगी ये वैक्सीन वैसे ही शुरू हो जाएगा। इसको हम बता दें कि ये जो सीरम इंस्टीट्यूट से वैक्सीनेशन आती है, वैक्सीन डोजेज़ जो आती हैं, उनको मंगवाने का भी तरीका कोई आसान नहीं है। इसको ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस को हम कोल्ड चेन प्रोसेस कहते हैं, जिसका मतलब कि जितने भी ये वैक्सीन हैं, टीका हैं, जो बॉटल में वैक्सीनेशन पड़ी होती है, उसको 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर के बीच में मेंटेन करके ट्रांसपोर्ट करना होता है। अगर ये टेम्परेचर बढ़ेगी तो भी वैक्सीन ख़राब हो जाएगी, अगर कम होगी तो भी ख़राब हो जाएगी। तो ऐसे रेफ्रिजरेटर्स होते हैं जिनमें ट्रांसपोर्ट की जाती है। और अगर हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें तो 225 लीटर का जो रेफ्रिजरेटर है उसमें 40,000 से लेके 60,000 वायल्स वैक्सीनेशन के स्टोर हो सकते हैं।
अब वायल्स को अगर हम कहें तो एक वायल में 10 वैक्सीन की डोजेज़ होती हैं। और अब ये दूसरी आगे हम बात इसको ये चलाएं कि अगर हम एक वायल को खोलते हैं जिसमें 10 डोज़ है, तो हमें 4 घंटे के अंदर अंदर वो 10 की 10 डोज़ लगानी है। 4 घंटे से ऊपर अगर समय जाएगा तो उसे हमें डोज़ को डिस्कार्ड करना है, क्योंकि वो यूज़ करने लायक नहीं रहती, अनयूजेबल हो जाती है, तो वो डिस्कार्ड करनी पड़ जाती है। और अगर हम वैक्सीनेशन के प्रोसेस को देखें तो जो भी नर्सेज, जो भी पैरामेडिक स्टाफ हमको ये इंजेक्शन लगा रहा है, वैक्सीन कर रहा है, वो सब फुली ट्रेंड लोग हैं जो पूरी तरह इसमें ट्रेन किए जाते हैं और उस ट्रेनिंग के तहत वो आपको टीकाकरण करते हैं। और उसके बाद जितनी भी पर्याप्त प्रिकॉशंस हैं वो ली जाती हैं, आपको ठीक से देखा जाता है, वॉच किया जाता है, अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है। और उसके बाद फिर आपको सेकंड डोज़ की तैयारी, फर्स्ट डोज़ के बाद अब लगभग 28 दिन के बाद सेकंड डोज़ लगती है। तो हम यही कहते हैं कि जितने भी लोग हैं 18 और 45 साल के बीच में, कोविन ऐप को डाउनलोड कीजिए, अपने आप को रजिस्टर कराइए। कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, दोनों भारत में बनती इस वक्त हैं। और भारत बाकी डोजेज़ के साथ, बाकी जो वैक्सीन हैं उनके साथ भी उनका अभी बातचीत चल रही है कि भारत में कुछ और वैक्सीनेशंस भी आएँ, जैसे फाइज़र होगी या मॉडर्ना होगी जो बाकी देशों में चल रही हैं। इस सिलसिले में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी भारत को आश्वासन दिया है कि वो हर संभव मदद करेगा वैक्सीनेशन बनाने के लिए। तो हम ये फिर से बता दें कि 1 मई फाइट अगेंस्ट कोरोना के लिए एक ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है। और इस 1 मई की शुरुआत की रजिस्ट्रेशन की शुरुआत कल से यानी कि 28 अप्रैल से होने जा रही है। इसी समाचार के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, ये कहते हुए कि स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। धन्यवाद, शुक्रिया।